गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप में से एक फेमिनाइन ही मुझे सेशन के थ्रू रिक्वेस्ट किया था कि मैम, अगर दोनों ट्विन में से कोई एक ट्विन किसी ऐसी प्रेशर में आके हो या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर जब दोनों ट्विन्स का सेपरेशन हो जाता है तो सेपरेशन की जो पेन होता है, पेन की वजह से वो अगर इस जर्नी को छोड़ के पूरी तरह मूव ऑन कर जाए या फिर वो किसी और से शादी कर ले तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। चाहे वो मास्कुलिन हो या फिर फेमिनाइन हो, अगर मास्कुलिन इस जर्नी को पूरी तरह छोड़ के चले जाते हैं उनके साथ क्या होता है, एंड सेम चीज़ अगर एक फेमिनाइन करती है तो उसके साथ क्या होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, ठीक है। देखिए गाइस, ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं पहले से ही कवर अप कर चुकी हूँ। इसके ऊपर मैं 2 पार्ट्स में वीडियो भी बना चुकी हूँ, ठीक है। बट आप लोग उन सारे वीडियोस को नहीं देख रहे हैं जो न्यूली आउटेंड है ना। मैं इसलिए ही आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप पहले जाके पुराने वीडियोस को देखिए। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उन सारे चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, ठीक है। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था क्योंकि उनको वो वीडियो नहीं मिल रही है, ठीक है। इसलिए ही फिर से इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो जो भी लोग अभी इसी तरह की सिचुएशन में है ना, मतलब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है, आप अगर अभी सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं और सेपरेशन की पेन की वजह से हो या फिर किसी ऐसी फैमिली प्रेशर में आके हो या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम की वजह से हो, आपका पर्सन अगर आपको छोड़ के चला गया है या फिर आप आपके पर्सन को छोड़ के चले गए हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ओके। देखिए गाइज़, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको इस जर्नी का कंफर्मेशन मिल चुकी है और आप अंदर से आपको फील भी हो चुका है कि जो पर्सन आपका, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वही पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो आप उस पर्सन को कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ना ही इस रिलेशनशिप से आप कभी मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये जो 3D होता है ना, 3D में आप किसी और से शादी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उनको हर्ट करने के लिए हो या फिर उनसे रिवेंज लेने के लिए हो, आप किसी और से शादी कर सकते हो, ठीक है। बट आप देखोगे कि शादी के बाद भी आप उस पर्सन को कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। मैं जितने भी सारे सेशन लिया है ना, मेरी जो खुद की जो एक्सपीरियंस है, देखिए मैं तो मैरिड नहीं हूँ, हम दोनों अनमैरिड है, बट मैं बहुत सारे ऐसे जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है ना, जो अदर स्पाउस से मैरिड है, मतलब उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलने के बाद भी वो इस जर्नी से मूव ऑन करने के लिए किसी और से शादी कर गए हैं, ठीक है। उन सारे मतलब जो सेशन है ना, उनको ही बेस्ड करके मैं ये सारे बातें बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो भी ऐसी सिचुएशन में है ना, आप समझ जाएगा कि आप इस जर्नी से बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आपका जो माइंड है, आप अपनी माइंड को इधर उधर भटका सकते हो, बट आपका जो ट्विन है ना, आप घूम फिर के, जब जैसे कि सपोज आप अभी अभी शादी कर रहे हो, तो शादी का जो माहौल है ना, ये जब ख़त्म हो जाएगा, सारे के सारे जो लोग हैं ना, वो अपने अपने घर चले जाएंगे। आप दोनों का अगर मतलब जो आपका स्पाउस होगा, आपका उनके साथ अगर फिजिकल इंटीमेसी हो जाएगी, उसके बाद आप देखोगे आप पूरी तरह मतलब अकेला हो जाओगे, ठीक है। आपको फिर से वही खालीपन सताने लगेगी, ठीक है। आपका जो ट्विन है ना, उसका जगह कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। उनके अंदर जो प्यार आपके लिए है, आपके अंदर उनके लिए जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को कोई और पर्सन पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो मिरर सोल होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप अगर किसी कार्मी के साथ शादी कर रहे हो या फिर किसी सोलमेट के साथ शादी कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो सोलमेट आपको ट्विन के जैसा प्यार करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका जो ट्विन है ना, वो आपको पेन देता है, बट उस पेन में ही उनका प्यार होता है, ठीक है। आप उनके साथ होके जो पेन आपको मिलता है ना, आपको उसी टाइम ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपके होते हुए वो किसी और से बात कर रहा है, तो आपको जेलसी होता है, आप गुस्से में आ जाते हो, आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, बट इन लड़ाई झगड़ा के बीच भी आपका प्यार होता है, ठीक है। बट जैसे ही आप उस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए कोशिश करते हो या फिर आप किसी और से शादी कर लेते हो, तो साथ साथ आप क्या करते हो कि आप एक कर्मा क्रिएट कर लेते हो, एंड आपकी जो माइंड है ना, आप एनर्जेटिकली एक बैरियर को क्रिएट कर देते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों इस 3D में यूनियन में नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि आप आपकी ट्विन को भूलने के लिए किसी और से शादी करके खुश होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आपका ये जो फिजिकल बॉडी है ना, आपका बॉडी किसी और के साथ हो सकती है,
कुछ टाइम के लिए आपको वो फिजिकल प्लेजर भी मिलेगी, ठीक है, बट आपका जो सोल है, आपकी सोल के अंदर वो क्रेविंग ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आपकी सोल अंदर से पूरी तरह मतलब इनकम्प्लीट फील करेगा, जैसे आपको पहले से ही हुआ था ना। आपकी लाइफ में आपका ट्विन आने से पहले आपको एक खालीपन सा महसूस होता है, आपको एक अधूरापन सा महसूस होता है, इसलिए ही आप उनका तलाश कर रहे थे, ठीक है। बट जैसे ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आया, जैसे ही वो आपकी शैडो साइड को ट्रिगर किया, आपको पेन दिया, आपसे रन कर गए, आप दोनों के बीच सेपरेशन हो गया, इन सारी चीज़ों की वजह से ही आप उस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश किए, ठीक है। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना, जो भी आप लोगों के साथ होता है जर्नी में आके, आपका पर्सन आपसे पहले बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके बाद आपसे रन कर जाता है, आप दोनों का सेपरेशन होता है, तो इस सेपरेशन में ही बहुत सारे लोग मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक फेज़ होता है, ठीक है। जो लोग सेपरेशन की फेज़ को क्रॉस कर जाते हैं ना, वही लोग ही आगे निकलते हैं, मतलब इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो लोग इस सेपरेशन की पेन में, आप अगर कोई गलत रास्ता चूज़ करते हो, गलत रास्ता इन द सेंस आप अगर कोई कार्मिक या फिर सोलमेट के साथ चले जाते हो, तो आपका रास्ता अलग हो जाता है, ठीक है। बट क्योंकि देखिए, आपका जो डेस्टिनी है ना, ट्विन फ्लेम्स का जो डेस्टिनी होता है वो सेम होता है, ठीक है। आपको उसी जगह पे घूम फिर के वापस आना पड़ेगा, ठीक है। एट द एंड आप देखोगे, अभी सपोज आपका एज बहुत कम है, आप 25 प्लस है या फिर 30 प्लस है या फिर 35 प्लस है या फिर 40 मान लीजिए, अभी तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ना, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, आप देखोगे कि एट द एंड आपके माइंड में सिर्फ आपका ट्विन ही रहेगा, ठीक है। अभी शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को वो एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मिला है, आप कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो, ठीक है। बट जैसे जैसे ये सारे कार्मिक अकाउंट्स आपका क्लियर होता जाएगा ना, आप देखोगे कि आपका माइंड सिर्फ उस पर्सन की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का डेस्टिनी एक है, आपको एक ही जगह पर जाना है, ठीक है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था ना, उनको तो मैंने सेशन के थ्रू बता दिया था, समझा दिया था कि चाहे आप मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, आप अगर इस जर्नी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिवाइन कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। अगर इसी टाइमिंग में आपकी लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है ना, कोई कर्मा है जो पेंडिंग है, हो सकता है वो कर्मा अभी क्लियर होने के लिए आ सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो, या फिर किसी और के साथ शादी कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बट ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी जो ट्विन है ना, ट्विन को पूरी तरह भूल जाओगे, ऐसा ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं मेरी बात कर रही हूँ गाइज़, मुझे इस जर्नी में पूरे 10 साल हो गए हैं। मुझे जितना पेन मिला है, उन सारे पेन की वजह से ही मैं इस जर्नी को छोड़ के चले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं भी मूव ऑन करने की कोशिश की थी, मैं 2-4 बार ट्राई भी किया था कि मैं उस पर्सन को पूरी तरह भूल जाऊं। मैं अपने आप को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं उसको नहीं भूल पा रही थी, ठीक है। मेरी लाइफ में भी ऐसी टफ सिचुएशन आई है, ठीक है। मैं भी सोच रही थी कि मेरी शादी किसी और से हो जाए, मेरी शादी होने वाली थी, बट एट द एंड ये शादी भी कैंसिल हो गई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ है, मुझे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है, इसलिए मैं खुद की मेरी जो स्टोरी है ना, इसको मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो कभी भी एक दूसरे से पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर देखिए, और एक बात भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप दोनों के बीच कोई कार्मिक है ना, कार्मिक के साथ अगर आपका शादी लिखा है, तो ये शादी ज़रूर होगी, ठीक है। बट आप अगर उस शादी को कैंसिल करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को भी एनर्जेटिकली हील कर सकते हो, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। आपका जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, आपका सोल के जो भी कार्मिक अकाउंट है, आपका जो भी कर्मा है ना, जो पेंडिंग कर्मा है, इसको अगर आप नहीं जान पा रहे हो कि आपके साथ क्या होने वाली है, तो आप मेडिटेट करिए, ठीक है। मैं बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन कौन सा कर्मा पेंडिंग है, कैसे आपको अपनी कर्मा को एनर्जेटिकली हील करना है, मतलब वो सारी चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में आने से पहले कैसे आपको अपनी कर्मा को हील करना है, इन सारी चीज़ों को भी मैं कवर अप करूँगी, ठीक है। बट आप लोग उन सारे वीडियोज़ को नहीं देख रहे। मैं बहुत मेहनत से बहुत सारी रिसर्च करना पड़ता है गाइज़, इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम भी जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होता है ना, अगर मुंह से कुछ ऐसे गलत चीज़ें निकल जाती है, तो आप लोग कमेंट में सेक्शन में आके ऐसे बोलते हो कि ये जो जर्नी है ये ऐसा वैसा है, मतलब बहुत सारी गालियाँ वालियाँ आप देख के यहाँ से चले जाते हो, ठीक है। इसलिए मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ करके रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लोग इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो लोग आके यहाँ कुछ अनाप शनाप बक के जाएँ, ठीक है।
इसलिए मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया है। जिन लोगों को कुछ पूछना है आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, बट गाइज़ पर्सनल गाइडेंस जो है ये पेड है। जिन लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, ठीक है। या फिर देखिए गाइज़, क्योंकि हम लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं उन सारे क्वेश्चन को मैं भी रिसीव कर लूँगी एनर्जेटिकली, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना दूँगी। आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं कमेंट सेक्शन को क्यों ऑफ करके रखा है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप में बार बार मैसेज कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मैसेज ना करें, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस पेड है, तो आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मुझे आप बोलिएगा कि मैम मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हैं, ठीक है। चलिए गाइज़, ये जो है ना, ये जो टॉपिक है इसको मैं कोशिश करूँगी अच्छे से कवर अप करूँगी, क्योंकि आज संडे है तो आज मेरा और भी कुछ सेशन है, ठीक है। इस वीडियो में मैं जितना बोला ना कि आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का कन्फर्मेशन मिल चुकी है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चाहे आप किसी और से शादी भी क्यों ना कर लो, ये पॉसिबल नहीं है कि आप आपकी ट्विन को पूरी तरह भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं जितने भी सारे सेशन लिया हूँ ना, बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स है जो उनका जो एज है ना, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वो 60+ भी हो चुके हैं। वो अभी तक अपनी ट्विन को नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी मेडिटेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि उनका हार्मोनियस यूनियन हो जाए, ठीक है। तो आप जो है इस 3D की शादी के पीछे ना भागे। ये जो जर्नी है, इस जर्नी को आप गिव अप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये डिवाइन के अगेंस्ट है, ठीक है। आप अगर इस जर्नी में आ रहे हो और डिवाइन आपको धीरे धीरे करके इस जर्नी में आगे लेकर जा रही है, और आप बीच में डिवाइन को बिट्रे करके इस जर्नी को छोड़ के चले आ रहे हो, तो डिवाइन आपको पकड़ कर फिर से वहीं, मतलब वो जो जगह है ना आप जहाँ पर थे वहाँ पर ले जाएगा, और आपको वहाँ से और भी ज़्यादा पेन दिया जाएगा, ठीक है। आप इस जर्नी से बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आपका जो सोल है ना, आपकी सोल वहाँ से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आई है कि आपको इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट करके ही जाना है। आपकी जो स्टोरी है ना, जहाँ तक आपका टाइम लाइन है, आप आपकी स्टोरी लाइन को यहाँ से कंप्लीट करके जाओगे, ठीक है। आप अगर आधा में, मतलब बीच में आप अगर इसको छोड़ के चले जाओगे तो डिवाइन आपको फिर से पकड़ कर बहुत सारे पनिशमेंट देगा, ठीक है। तो आप इस जर्नी को छोड़ के जाने की कोशिश ना करें। अगर आपका ट्विन ऐसा कर रहा है तो उसको उसका पनिशमेंट डिवाइन देगा, बट आप अगर आउटकैंड सोल है तो आप उस पर्सन को हील करने की कोशिश करिए। उनका जो कर्मा है ना, वो अगर कोई गलत डिसीज़न ले रहे हैं, ये सिर्फ आपकी वजह से ही ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप फेमिनिन जो है ना, आपके ऊपर ही इस जर्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। आप जैसे जैसे इस जर्नी को जैसे चला के लेकर जाओगे ना, उसी हिसाब से आपका पर्सन भी बिहेव करेगा, ठीक है। अगर आपका पर्सन कोई गलत डिसीज़न ले रहा है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप है, ठीक है। चलिए गाइज, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ समझ में आया। जो न्यूली अवेकेंड है, आपके मन में अगर ये क्वेश्चन था, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया है। आप इस जर्नी को छोड़ के जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपना इन्वॉल्व करिए, इस जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। डिवाइन में अपने आप को सरेंडर करिए। आप जहाँ पर भी स्टक है ना, वहाँ से डिवाइन आपको ज़रूर आगे लेकर जाएगा, ओके। चलिए गाइज़, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।